हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को हमारी तरफ से राधे राधे। फ्रेंड, आज है गणेश चतुर्थी और तिलवा चौथ व्रत, जो कि सभी हमारे यूट्यूब फैमिली को गणेश चतुर्थी और तिलवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। और गणेश चतुर्थी तिलवा चौथ व्रत जो कि महिलाएं रखती हैं अपने बच्चे के लिए, बच्चे की लंबी उम्र के लिए और सकुशलता के लिए उनको वो व्रत रखती हैं। आज फ्रेंड मैं भी व्रत रखी हूँ, तिलवा चौथ व्रत रखी हूँ, जो कि मैं अपने बच्चे के लिए रखी हूँ। और जा रही हूँ पूजा करने, तैयार हो चुकी हूँ, चल रही हूँ पूजा करने के लिए। जैसा भी सभी महिलाएं कैसे पूजा करती हैं, कैसे प्रार्थना करती हैं भगवान से बच्चे की दुआ के लिए, मैं आगे आप सभी को दिखाऊंगी कैसे करती हैं। तो फिर फ्रेंड, जैसा भी लगेगा आगे आप ज़रूर कमेंट में बताना। ऐसे पकड़ लेगी, अब पकड़ लेगी। तू इधर कागज जरा है की जैसे। अच्छा, पुराने किराएदार सब चल गए, अरे सब नए बचे हैं। जब से गुड्डी की मम्मी गई तब से सारे किराएदार चले गए। और वो लक्ष्मी की मम्मी भी अच्छी थी, जो लंबी सी थी। अब क्या करा जाए, अब वही करा जाए। आप इसमें रहती थी क्या? कहाँ? नहीं, इधर नहीं रहती। हाँ, पहले नवीन के यहाँ, फिर यहाँ, फिर नीचे चले गए थे ना, फिर 2 साल हो गया होगा। कहाँ? हाँ, 2 साल हो गए। फोटो खींच लो। न डाले घी। चारों ओर खुशियां ही खुशियां मनाई जा रही थी। तो यह देखकर चौथ माता को बहुत ही गुस्सा आया और चौथ माता ने जब साहूकार का बेटा फेरों पर गया, जब 2 फेरे लिए तो खूब जोर से आंधी चलाई। चारों ओर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस आंधी में चौथ माता ने साहूकार के बेटे को उठाकर गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। जैसे ही आंधी शांत हुई तो देखा कि वहाँ पर दूल्हा नहीं है। चारों ओर ढूंढा गया, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। सारे बाराती और साहूकार बहुत ही दुखी हुए। खाली बारात वापिस आ गई। जब इस बात का साहूकारनी को पता चला तो वह बुरी तरह विलाप करने लगी, लेकिन क्या हो सकता था। और उधर जिस लड़की से साहूकार के बेटे ने 2 फेरे लिए थे, वह रोजाना अपनी सहेलियों के साथ पानी लेने के लिए जाती थी। जैसे ही वह उस पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरती तो वहाँ से आवाज आती कि ओ मेरी अर्धब्याही, ओ मेरे 2 फेरों वाली। तो यह सुनकर उसे बहुत ही दुख होता। अब रोजाना का यही नियम बन गया, जब वो पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरती तो उसे वही आवाज आती। तो वह तो सोच सोच कर धीरे धीरे सूख कर कांटा हो गई। एक दिन उसकी माँ ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती पिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम तो सूख कर कांटा होती जा रही है। ऐसी क्या बात है, मुझे बताओ। शादी वाले दिन से तुम तो सूखती ही जा रही है। बेटा, भाग्य पर किसी का जोर नहीं है। तो वह अपनी माँ से बोली कि माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। जब भी मैं अपनी सहेलियों के साथ पानी लेने के लिए जाती हूँ तो गांव के बाहर जो पीपल है उसके नीचे से गुजरती हूँ तो वहाँ से एक आदमी की आवाज आती है। वो बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्याही, वो मेरी 2 फेरों वाली। उस आदमी के हाथों पैरों में मेहंदी लगी है और सहरा भी बंधा हुआ है। ना जाने माँ वो कौन है, मैं तो बस यही सोच सोच कर बहुत ही दुखी रहती हूँ। इस तरह कहकर वो रोने लगी। तो उसकी माँ ने उसे चुप कराया और कहा कि कल मैं तेरे साथ चलूंगी। तो दूसरे दिन माँ बेटी पानी लेने के लिए गई। तो जैसे ही वह लड़की पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरी तो उस आदमी ने वैसे ही कहा। तो उसकी माँ ने ऊपर झांक कर देखा तो वो तो उन्हीं का जवाई था। तो उसकी माँ ने कहा कि तुम यहाँ पर क्यों बैठे? मेरी बेटी को अर्धब्याही तो आपने ही की है और अब आप ही इस तरह के ताने दे रहे हो। हमसे क्या भूल हो गई, हमें बताओ। तो साहूकारनी का बेटा बोला कि आपकी कोई गलती नहीं है। मेरा जन्म चौथ माता की कृपा से हुआ है। मेरी माँ ने संतान प्राप्ति के लिए 1.25 सेर तिलकुटा बोला था। 1.25 सेर से लेकर 11 सेर तक बोलती गई। वर्क करने भी छोड़ दिए और तिलकुटा भी नहीं किया। तो चौथ माता ने नाराज होकर मुझे
यहाँ पर बिठा दिया है। तो यह सुनकर उस लड़के की माँ ने साहूकारनी के बेटे से कहा कि अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं जिससे तुम्हारा ये दोष खत्म हो जाए। तो वह बोला कि तुम ऐसा करो, मेरी माँ के पास जाकर उन्हें तिलकुटे की बात याद दिलाओ। तो यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और वहाँ जाकर पूछा कि समदन जी, आप चौथ माता का व्रत रखती हैं, तो आपने चौथ माता के लिए क्या कुछ बोल रखा है? तो इतना कहते ही साहूकारनी तो रोने लगी। वो बोली कि मैं चौथ माता का व्रत नहीं रखती, मैंने तो सिर्फ 1-2 व्रत किए थे और चौथ माता की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हो गई और मैं संतान के सुख में इतनी मोहित हो गई कि मैंने व्रत करने छोड़ दिए और तिलकुटा भी नहीं किया। अगर मेरा बेटा घर आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुटा करूंगी और उसके बाद हर चौथ को 1.25 सेर का तिलकुटा किया करूंगी। तो इस तरह संकल्प करने से चौथ माता और गणेश जी भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर उसी तरह जोर से आंधी तूफान के साथ साहूकार के बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया और धूमधाम से दोनों का विवाह हुआ। और साहूकारनी का बेटा बहू घर आए तो साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुटा किया और बोली कि हे चौथ माता, हे गणेश भगवान, आपके ही आशीर्वाद से मेरा खोया हुआ बेटा मुझे पुनः प्राप्त हुआ। मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। आपसे मैं हमेशा आपका बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक व्रत रखूंगी और तिलकुटा किया करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ संकट चौथ का व्रत रखना शुरू कर दिया। हे चौथ माता, आ जाओ यहाँ बैठो। कहानी कहने वाले सभी को आशीर्वाद देना। बोलो चौथ माता की जय। अब सुनते हैं दूसरी कहानी। एक समय में देवरानी जेठानी रहा करती थी। देवरानी अमीर थी। देवरानी गणेश जी की बड़ी भक्त थी। वह हमेशा गणेश चौथ का व्रत किया करती थी। देवरानी का पति नहीं मत रो, अभी मारेंगे हम, मारेंगे ठीक है। आप हाथ जोड़ के बैठो, हाथ जोड़ के बैठो, अभी बहुत मार खाएगा। हाथ जोड़ के बैठो, अभी मारेंगे, मारेंगे उनको। और बदले में जेठानी उसे बचा खुचा भोजन दे देती और पुराने कपड़े भी दे देती थी। इस तरह देवरानी के परिवार का गुजारा बड़ी ही मुश्किल से होता था। पूरा परिवार बड़ा दुखी रहता था। जब वह देवरानी अपनी जेठानी के यहाँ घर का काम काज करने के लिए जाती थी, जब उनकी चक्की पर अनाज पीसने के बाद में जिस कपड़े से वो चक्की को साफ करती, उस कपड़े को घर ले आती और घर लाकर उस कपड़े को पिछली बार टंकी अब देखा टंकी डाले हैं ना, लेकिन तब थोड़ी ही देर में जब उस पानी में उसका आटा उतरकर वो सफेद रंग का हो जाता तो वह अपने बच्चों को दूध बताकर पिलाती। भूख लगा है, अभी कुछ खिलाऊंगी आपको, ठीक है। अभी चलेंगे। और वह गणेश भगवान से हमेशा प्रार्थना मत मोबाइल मत बोलो, हमारे गरीबी को किसी तरह दूर करो। ऐसा करते करते माघ आई और जिस दिन तिलकुट चौथ का व्रत था, जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। लड्डू का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, पर तिलक सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, हम शरण आए सफल की सेवा। पार्वती पिता महादेवा। जीवन की लाज रखो शंभु सुखे हारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी।
डैडी मम्मी को थोड़ा सा और घी डाल दो ना, बुझ जाएगी बाकी। एक को जलाई के रखो, एक बीच वाली में डाल दो। दोनों साथ में ही अलग दे दीजिए जब तक चला था। दिख रही है ये घी है, लेकिन चम्मच नहीं आता। चलो हंसी जा चलो मम्मी चलो लोटा लेके डाल देती ये चिटकी है ना, इससे बार और डाल दे। हाँ पूरा बस कर डाल दे। इसमें भी डाल दीजिए थोड़ा सा। हाँ अभी कहाँ देख रहे हैं अब रख दे हो जाएगी। अभी चांद नहीं दिखे क्या? दिख गया चांद। पर मुझे निकलना है जल्दी। अब घूमिए इसको करने के बाद पनीर डाले पर ले ले तू, हम डाल देते पनीर तू। हाँ तो हम थोड़ा पूजा करते चारों आइए मिले। ये बाबू ये मुझे वो हटा दी। कहाँ तुमको ऐसे करो। चल हाँ और ये उल्टा है, ऐसे घूमिए। ऐसे जा वो उल्टा घूम रही है। पनीर डाल थोड़ी सी डाल दीजिए। ये कैसा कर रहे हैं? खाली रखते एक एक दाना थोड़ा थोड़ा डाल दो। इतने आसान बात ना। वैसे चावल का तो 4 बार घूमना चाहिए, 5 बार 7 बार घूमते। 5 ही करना चाहिए। 5 घूमना चाहिए, या तो 5 घूमे या तो 7। 5 4 नहीं घूमने। गाना गाओ गाओ बस 4
नहीं आ रहा, भूल गए। पहली भवरवा घूमत ही नहीं गई गाय जात ने पहली हमारे घूमू और का गाय जात ये तो गाय जात है अपन बनाई गाय है मोटा बताई हमारा शादी में कहा करा शादी लगे पहली भावत तब जब सुहागिन जब लगे पहली भावत तब तो तीसरी भावत गौरी सुहागिन जाए तो बिया है बाबा देखो बैठा के पूनम आके अपन पकड़ ये पास लिया है तो नहीं बाबू माता जी का से हिला